हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 वर्किंग विद फंक्शंस क्लास 12 के लिए पार्ट बी या टाइप बी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एरर्स इन फॉलोइंग कोड। आपको इस क्वेश्चन में जो नीचे कोड लिखा हुआ है इसका एरर बताना है, इसमें किस किस पार्ट में एरर है और उसको करेक्ट करना है, फिर उसका आउटपुट भी बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन। फर्स्ट, टोटल इक्वल टू 0 यानी ये ग्लोबल वेरिएबल है। डेफ सम, देखिए यहीं पर एरर, इस पार्ट में एरर है क्योंकि ये इंडेंट के साथ डेफ लिखा गया है, इसलिए ये इंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर टोटल आर्गुमेंट 1 प्लस आर्गुमेंट 2, यहाँ देखिए सेमी कोलन यूज हुआ है। सेमी कोलन कहीं पर भी यूज नहीं होता है, यहाँ भी सेमी कोलन यूज हुआ है, ये भी सेमी कोलन का पार्ट, यानी ये पार्ट में एरर है। तो देखिए इसका करेक्टेड कोड लिखा हुआ है। क्या करेक्ट कोड होगा इसका? टोटल, फिर डेफ कहाँ से शुरू होगा? मेन प्रोग्राम से शुरू होगा, यानी डेफ शुड नॉट बी इंडेंटेड, इट्स कंटेंट आर इंडेंटेड। इसके जितने भी इस ब्लॉक के जितने भी कंटेंट होंगे, स्टेटमेंट होंगे, उनको इंडेंट किया जाएगा। ठीक, उस ब्लॉक अलग करने के लिए। नेक्स्ट, सेमी कोलन इज नॉट यूज फॉर एंड ऑफ लाइन इन पाइथन, पहले से पता है आप लोगों को, यहाँ भी सेम एरर है। ठीक है, रिटर्न शुड बी इंडेंटेड एज इट्स गिव वैल्यू। रिटर्न कहाँ था? रिटर्न यहाँ देखिए कहाँ पे था, रिटर्न एक अलग उसमें था, मेन प्रोग्राम में था, जबकि इसको डेफ कीवर्ड के जो फंक्शन डिफाइन किया गया है सब में, उसके अंडर में आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी सेमी कोलन यूज किया गया था। ठीक, तो इसमें अब इसका यहाँ तो हमने इसका करेक्ट आउटपुट बताया, करेक्ट कोड कर दिया। इसका आउटपुट क्या होगा? पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी यानी फर्स्ट लाइन, फिर ये डेफ लाइन, फिर सम जब कॉल होगा तब इसके अंदर इन दोनों का टोटल आ जाएगा। टोटल 20 प्लस 10 30 हुआ। और ये जो टोटल प्रिंट कराया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिए, ये ग्लोबल वाला टोटल प्रिंट होगा, यानी इसमें पहले कौन सा प्रिंट होना है? ये वाला टोटल प्रिंट होगा, जो इसका टोटल आएगा यानी 30, और इसके बाद 0 प्रिंट होना चाहिए। ठीक, देखते हैं। हाँ देखिए, टोटल 30 प्रिंट हुआ और टोटल 0 प्रिंट हुआ, क्योंकि ग्लोबल वाला यहाँ लास्ट में प्रिंट कराया गया है। नेक्स्ट, तो इसी का बी पार्ट है। बी पार्ट में भी क्या किया गया है? यहाँ पर डेफ एक डॉट नाम का बनाया गया, उसमें एक तो सिंगल पैरामीटर पास हो रहा है, नंबर नाम का वेरिएबल, सम इक्वल टू 0। यहाँ पर देखिए क्या नहीं लगा है? कोलन का साइन। ठीक, ये एरर एक हमको मिली, ये स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। रिटर्न देखिए, रिटर्न कैपिटल लेटर में लिखा है, रिटर्न कैपिटल लेटर में कैसे हो सकता है? यानी 2 एरर हमको मिल गई। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पर कोई भी ड्यूरेबल स्टेटमेंट पास नहीं करना है। ठीक, और यहाँ एज ए लिस्ट 3 पास किया जा रहा है, एज ए लिस्ट 6 पास किया जा रहा है। तो कहाँ कहाँ एरर मिली? एक तो हमको इस पार्ट में एरर मिली, यहाँ कोलन नहीं है। एक रिटर्न स्टेटमेंट गलत तरीके से लिखा हुआ है, कैपिटल लेटर में लिखा है क्योंकि केस सेंसिटिव है। और इन दोनों में जो वैल्यू पास की जा रही है, आर्गुमेंट पास किए जा रहे हैं, वो। अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर इसमें कोलन यूज होना था। In line 5, return should be in small word and also write is only one indentation. Single indentation में लिखना चाहिए था। ठीक, इसका इंडेंट गलत था। सम इक्वल टू 0 फॉर रिटर्न सम इक्वल टू सी जैसा था, रिटर्न सम। ठीक, अब प्रिंट यहाँ कराया गया है, जिसे लिस्ट था फंक्शन कॉल, उसमें केवल इसको करेक्ट करना था 3 और 6 को। तो आउटपुट फर्स्ट टाइम 6 आ जाता है, फिर इसके बाद आ जाता 21। नेक्स्ट, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें एक प्रोग्राम दिया हुआ है, उसमें लाइन नंबर इधर लिखे हैज करके जो भी कमेंट बनाया गया है, लाइन नंबर। कंसीडर द फॉलोइंग कोड एंड राइट द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फॉर दिस लाइन। लाइन नंबर हैव बीन गिवन फॉर योर रेफरेंस। डेफ पाओ। ठीक, तो देखिए पहले फर्स्ट लाइन रीड होगी, फिर 5th लाइन रीड होगी, 5th के बाद 9th लाइन रीड होगी, 9th के बाद 10th लाइन रीड होगी। 10th लाइन जैसे रीड होगी तो यहाँ कैल्क स्क्वायर लिखा हुआ है। कैल्क स्क्वायर रीड करते ही
ये कहाँ पहुंचेगा, अपने फंक्शन कॉल पर, फंक्शन पर जहाँ डिफाइन किया गया, यानी लाइन 5 पर अगेन आएगा, फिर 6 होगा, और 6 जैसे ही रीड करेगा वहाँ पावर फंक्शन है, पावर अपनी डेफिनेशन पर जाएगा, यानी लाइन नंबर 1 पर, फिर लाइन नंबर 1 से लाइन नंबर 2, फिर लाइन नंबर 3, फिर लाइन नंबर 6 आएगी, 7 आएगी यहाँ से, और लास्ट में लाइन 11। यही इसका एग्जीक्यूशन है। देखिए पहले फर्स्ट लाइन, अगर इसको क्वेश्चन भी आप देखते रहे तो ज़्यादा ठीक है। पहले फर्स्ट लाइन पर, फिर 5th लाइन पर, फिर 9th लाइन, फिर 10th, फिर 5, 6, फिर 1, 2, 3, 7 और 11 लास्ट में फाइनल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट विल बी द फॉलोइंग फंक्शन रिटर्न। ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा, देखिए डेफ एडम करके कोई एक फंक्शन है, इसके अंदर 3 पैरामीटर दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड, प्रिंट कराया गया है एक्स वाई जेड। तो ये रिटर्न तो कुछ कर ही नहीं रहा है, इट इज अ वाइड फंक्शन, दस इट रिटर्न नथिंग, ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ये वाइड फंक्शन है। ठीक, अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, इसमें व्हाट विल बी द फॉलोइंग फंक्शन प्रिंट व्हेन कॉल्ड। ये फंक्शन प्रिंट क्या करेगा जब कॉल किया जाएगा। तो देखिए ऐड कराया, डिफाइन हुआ है फंक्शन, फंक्शन डिफाइन होने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया गया है। रिटर्न स्टेटमेंट जैसे यूज करेंगे तो प्रिंटिंग कुछ करेगा ही नहीं, क्योंकि वहां से तो कंट्रोल रिटर्न हो जाएगा। तो इट विल प्रिंट नथिंग एज द फंक्शन रिटर्न वैल्यू इज इन सेकेंड लाइन एंड देयर इज नो इनिशियलाइजेशन। कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है यहाँ पर, और कोई भी प्रिंटिंग नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंट उसके बाद में दिया गया है, सेकेंड लाइन में रिटर्न करा दिया गया है। ठीक, क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ कुछ आउटपुट आपको बताना है, प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इनका आउटपुट मैंने लिख भी रखा है, जैसे नंबर 1 डेफ माई फंक्शन रिटर्न नंबर प्रिंट नंबर। अब ये जो नंबर है ये क्या करेगा, ग्लोबल वाला जो 1 है उसको प्रिंट करेगा। फिर माई फंक्शन कॉल होगा, रिटर्न नम। अब यहाँ पर नंबर जो है ये भी ग्लोबल ही काम करेगा, ठीक, और इसको भी प्रिंट कराया गया है, तो 1 अगेन प्रिंट हो जाएगा, और फिर प्रिंट नम, फिर से ग्लोबल वाला प्रिंट कराया, नहीं 1 1 1 3 टाइम प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए नंबर 1 ग्लोबल है, फिर ये जो नम डिफाइन किया गया है लोकल है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा माई फंक, उस समय ये नंबर प्रिंट होना चाहिए। तो पहले ये लाइन रीड करेगा, फिर ये वाली लाइन रीड करेगा, सेकंड लाइन, थर्ड फोर्थ स्किप करेगा, फिर फोर्थ लाइन में प्रिंटिंग है नंबर की, तो नंबर 1 ग्लोबल वाला प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली लाइन में प्रिंट माई फंक, यहाँ फंक्शन को कॉल किया गया है, तो फंक्शन कॉल होते ही क्या करेगा, अपने डेफिनेशन पर जाएगा, वहां पर जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं, यानी नंबर 10 और रिटर्न कराएगा नंबर को, तो यानी 10 को यहाँ सेकंड में प्रिंट कर देगा। अगेन प्रिंट नम, यानी इसको फिर से 1 प्रिंट कर देगा। ठीक, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सभी को। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, नंबर 1 सेम है, इसमें ग्लोबल नम 1 लिख दिया गया है। तो देखिए ये फर्स्ट लाइन रीड करेगा, सेकंड लाइन रीड करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ स्किप होगी, फिर यहाँ आएगा, इसमें नंबर जो प्रिंट कराया गया है ये ग्लोबल वाला नंबर है, मीन्स जो यहाँ सबसे पहली लाइन में डिफाइन किया गया है, तो ये तो 1 प्रिंट कर देगा। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर ग्लोबल नम नाम का वेरिएबल मिल जाएगा, नहीं जो वेरिएबल नम है वो ग्लोबल बनाया गया है, तो अब इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, अब इसकी वैल्यू हमेशा 10 ही रहेगी। इस स्टेटमेंट पर आने के बाद नंबर इक्वल टू 10 रिटर्न नंबर, ये फंक्शन कॉल हुआ था, यानी प्रिंट कर देगा 10, और फिर अगर हम नंबर को कितनी भी बार प्रिंट कराएं तो ये वाला जो पहले डिफाइन किया गया था 1 वो ना रह करके, बल्कि जिसको हमने स्पेशली फोर्सली इसको ग्लोबल डिफाइन किया है, ग्लोबल कीवर्ड यूज किया है, वही रहेगा, इसलिए 1 10 और 10 2 टाइम प्रिंट हुआ है। नेक्स्ट डेफ डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई भी पैरामीटर नहीं है, प्रिंट हेलो और एंड लाइन नहीं यूज करनी, यानी प्रिंट में नई लाइन चेंज नहीं। फंक्शन को कॉल किया है और प्रिंट कराया गया है देयर, तो फंक्शन जब कॉल होगा तो ये लाइन हेलो प्रिंट हो जाएगा, फिर लाइन चेंज नहीं होनी है, और उसी के बाद देयर प्रिंट हो जाएगा, तो हेलो देयर प्रिंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक आउटपुट बताना है आपको। ठीक, इसमें क्या है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, a इक्वल टू 10 y इक्वल टू 5। ये ग्लोबल है बेटा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन है माई फंक y इक्वल टू a और a इक्वल टू 2। देखिए यही एरर आ जाएगी, इसी लाइन से
आपको एरर मिलने वाली है। प्रिंट y इक्वल टू y और a इक्वल टू a, प्रिंट a प्लस वाई इक्वल टू a प्लस वाई, मतलब एक स्टेटमेंट बनाया गया है, उन्हें a प्लस वाई को ऐड करना है और रिटर्न करना है a प्लस वाई को। यहाँ तो प्रिंट भी कराया जा रहा है, रिटर्न भी कराया जा रहा है। तो यहाँ पर y इक्वल टू वाई प्रिंट होगा, यानी y की वैल्यू क्या है 5, और इस वाली लाइन पे a की वैल्यू क्या है 10, तो 5 और 10 प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फंक्शन कॉल है, मैंने बताया था यहाँ एरर दिख रही है मुझे, जैसे फंक्शन कॉल होगा तुरंत ये एरर दिखाएगा। ठीक, एरर क्या दिखाएगा, बिकॉज y एंड a आर ग्लोबल वेरिएबल, सो वी कैन नॉट यूज y a वेरिएबल डायरेक्टली इन फंक्शन। y और a क्या थे, ये ग्लोबल वेरिएबल थे, इनको हम डायरेक्टली फंक्शन में असाइन नहीं कर सकते। ठीक, जब तक उनकी हम कोई वैल्यू ना दिए हुए हो ग्लोबल लोकल में, या उसके थ्रू पास कराए हो हम लोग आर्गुमेंट के थ्रू। ठीक, तो इसमें एरर आपको समझ में आ गई, इसका कोई आउटपुट नहीं, एरर शो होगी। व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशन, क्या है, डेफ एडीएम एक्स वाई जेड, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। प्रिंट द आंसर इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे क्या एरर है, हेयर रिटर्न इज बिफोर प्रिंट स्टेटमेंट। देखिए प्रिंट स्टेटमेंट से पहले ही रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है, इसलिए कोई प्रिंट करेगा नहीं। सो व्हेन वी विल कॉल फंक्शन इट विल रिटर्न नथिंग एज द प्रिंट स्टेटमेंट इज आफ्टर रिटर्न। ठीक है, ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट जहाँ यूज करेंगे कंट्रोल को हम लोग फोर्सफुली रिटर्न करा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद राइट अ फंक्शन नेमली फन that takes no parameter and always returns none। एक ऐसा फंक्शन बनाना है, फंक्शन का नाम दिया हुआ है फन नाम का, और कोई भी पैरामीटर न लेता है और कुछ भी हमेशा नन रिटर्न करता है। तो क्या है, डेफ फन क्या है, रिटर्न नन, और प्रिंट जैसे फन करोगे तो हमेशा रिटर्न नन ही मिलेगा आपको। एक कोड दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, कंसीडर द कोड बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। क्या क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में, माई डेफ मल्टीप्लाई नंबर 1 नंबर 2, आंसर को क्या किया है, नंबर 1 नंबर 2 को मल्टीप्लाई किया गया है। प्रिंट में नंबर 1 टाइम्स बीच में आ जाएगा, नंबर 2 जो भी एंटर किया गया होगा आंसर। ठीक, रिटर्न आंसर। अब आउटपुट इसका क्या निकल रहा है, आउटपुट एक वेरिएबल है, उसको मल्टीप्लाई कराया गया, मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन कॉल हुआ है 5 और 5। ठीक, अब ये स्टेटमेंट है, इस पर बेस्ड कुछ, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक, स्टेटमेंट आपने देख लिया, एक ये प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब इसमें व्हेन द कोड एबव इज एग्जीक्यूटेड व्हाट प्रिंट आउट, प्रिंट क्या होगा। ठीक, 5 टाइम्स 5, अगर ये फंक्शन कॉल किया जाएगा तो इसके प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, नंबर टाइम्स नंबर। तो नंबर चूंकि दोनों नंबर 5 दिए गए हैं, तो 5 टाइम्स 5 इक्वल टू 25 प्रिंट होगा। What is variable output equal to after the code is executed? वेरिएबल जो आउटपुट है वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर। यानी यहाँ पर लास्ट में इसको क्या मिलने वाला है, क्योंकि रिटर्न कराया गया है आंसर को, और आंसर किस में स्टोर करा रहे हैं, आउटपुट में। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 25। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोग का, कंसीडर द कोड बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। सेम एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, उसमें आपको क्या करना है, उसका भी आंसर बताना है। मुझे लग रहा है ये सेम क्वेश्चन है। ठीक, मल्टीप्लाई नंबर 1 नंबर 2 आंसर रिटर्न सेम थिंग है। व्हेन द कोड एबव इज एग्जीक्यूटेड व्हाट प्रिंट्स आउट, नथिंग इज प्रिंटेड आउट बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट पहले ही लिख दिया गया है। कहाँ, देखिए यहाँ आंसर किया गया, रिटर्न पहले करा लिया गया है, प्रिंटिंग उसके बाद में है, प्रिंट स्टेटमेंट बाद में यूज हुआ, तो यानी यहीं से रिटर्न हो जाएगा, तो प्रिंटिंग कुछ भी नहीं होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी सेकंड, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड, व्हाट इज वेरिएबल आउटपुट इक्वल टू आफ्टर, सेम रहेगा 25। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। फाइंड आउट द एरर इन द गिवन कोड, डेफ माइनस टोटल और डिक्रीमेंट। यहाँ देखिए सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, सेमीकोलन नहीं लगा है, बाकी सारी चीजें सही हैं। ठीक, इसमें केवल एक एरर थी और वो सामने मैंने मार्क कर रखी है। क्वेश्चन नंबर बी, इसी में बी पार्ट था, डिफाइन चेक। अब डिफाइन क्या है, डिफाइन चेक
नहीं डेफ चेक होता है, यानी डिफाइन ना होकर के उनकी डेफ कीवर्ड होना चाहिए और चेक यहाँ सेमीकोलन एरर है और सेमीकोलन मिसिंग है। n इक्वल टू इनपुट एंटर n, यहाँ पर देखिए सिंगल कोट या डबल कोट जब लगाते हैं तो बोथ साइड लगाते हैं तभी तो एज ए स्ट्रिंग बनेगी। यहाँ देखिए यहाँ पर एक सिंगल कोट मिस था। i इक्वल टू 3 आंसर इक्वल टू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटर्न आंसर। यहाँ पर रिटर्न में r देखिए कैपिटल लिखा हुआ है, एरर रिटर्न शुड बी रिटर्न एज रिटर्न। ठीक, 3 एरर यहाँ पर मिल गई और तीनों एरर आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सी पार्ट है। डेफ अल्फा एक बनाया गया है, इस लाइन में कोई एरर नहीं है। रिटर्न बीटा यानी दूसरा एक फंक्शन कॉल किया गया है, रिटर्न एन। डेफ बीटा रिटर्न स्ट्रिंग strn। अब यहाँ पर प्रिंट अल्फा वैलेंटाइंस डे, यहाँ फंक्शन को कॉल किया गया है। फंक्शन कॉलिंग ऑफ फंक्शन इन रॉन्ग वे। क्यों रॉन्ग वे? क्योंकि आप कॉल कर रहे हैं किसको? अल्फा को। अल्फा यहाँ है, ठीक, उसमें n नाम की अब ये जो वैल्यू आप पास कर रहे हैं ये कहाँ जाएगी? n में। स्ट्रिंग इक्वल टू xyz के इक्वल टू 10, ठीक, और कॉल अल्फा को कर रहे हैं और यहाँ रिटर्न बीटा को करा रहे हैं, ये रॉन्ग मेथड है। फिर अगले स्टेटमेंट बीटा इक्वल टू, यहाँ पे बीटा कॉल हो रहा है। स्ट्रिंग इक्वल टू 2, यहाँ कंपेयर कराया जा रहा है। प्रिंट अल्फा, फिर से अल्फा कॉल किया है। n इक्वल टू 5 गुड बाय, यहाँ भी रॉन्ग वे में फंक्शन को कॉल किया गया है। तो दोनों ही मेथड फंक्शन की कॉलिंग के यहाँ पर रॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है ड्रॉ फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एबव प्रोग्राम। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिखना है। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन से रिलेटेड हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं आपको, बहुत आसान से होते हैं। देखिए पहले फर्स्ट लाइन रीड होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ स्किप, फिर ये लाइन रीड होगी यानी 6th लाइन, फिर 7th लाइन स्किप होगी, फिर ये वाली लाइन रीड होगी यानी 9th लाइन, फिर 10th लाइन स्किप, फिर 12th लाइन रीड होगी। देखिए यहीं पहले 1 लाइन रीड हुई, फिर 6th लाइन, 6 के बाद 9th लाइन रीड होती, तो यहाँ पर मीन नाम का फंक्शन कॉल किया गया है। मीन ABCD। अब मीन तो कहीं डिक्लेयर नहीं किया गया है, चलिए देखते हैं। 9 के बाद 12, यहाँ पर सम फंक्शन कॉल हुआ है, लेंथ फंक्शन और मीन फंक्शन। अब इनको चेक कर लेते हैं। सम फंक्शन कॉल हुआ है यानी 12 के बाद 1 और 2 और 3 और 4 लाइन रीड होंगी, फिर अगेन 12 पर आएगा, फिर 6 और 7 लाइन रीड होंगी। 6, 7 लाइन किसके लिए? लेंथ के लिए रीड होंगी। फिर 12 पर फिर आएगा वापस, ठीक, फिर यहाँ पर 9 और 10 लाइन रीड होंगी। 9 और 10 यानी इस मीन वाले फंक्शन को रीड करेगा। फिर 9 और 10 रीड करते ही यहाँ पर फिर से अगेन सम और लेंथ कॉल किया गया है, तो फिर से 1, 2, 3, 4 और 10, फिर 6, 7, 10 और 12। जैसे जहाँ फंक्शन को कॉल किया जाएगा वो अपनी तुरंत डेफिनेशन पे पहुंचेगा। ये स्टेप मैं बता चुका हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ इसमें। इन द फॉलोइंग कोड विच वेरिएबल आर इन सेम स्कोप। फंक्शन है डेफ में a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 2, फंक्शन 2 बनाया गया है, c और d और e 5 है। तो सेम क्या है? आर इन सेम स्कोप। देखिए a और b सेम स्कोप में है, यानी फंक्शन 1 में कौन है? a और b, और c एंड d वेरिएबल कहाँ है? फंक्शन 2 में। तो a b आर इन सेम लोकल स्कोप एंड c d आर इन सेम लोकल स्कोप, दोनों से सेम। और e क्या है? ग्लोबल स्कोप में है, ग्लोबल वेरिएबल है। नेक्स्ट, राइट अ प्रोग्राम with a function that take an integer and print the number that follows after it. Call the function with these argument. इन आर्गुमेंट के थ्रू हमको कॉल करना है, तो फंक्शन कोई भी बना लेते हैं। डेफ फंक्शन x ले लिया, प्रिंट x कराते हैं, यानी एक वैल्यू लेना है और उसी को उसको प्रिंट करना है। तो अगर प्रिंट x करते हैं, अब यहाँ पे मैंने 4 पास किया तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 6 पास करेंगे तो 6 प्रिंट हो जाएगा, 8 पास करेंगे तो 8 प्रिंट हो जाएगा। अगर जैसे यहाँ इनपुट दिए हुए वैसे ही पास कराना मुझे। 2 + 1 पास करेंगे तो 3 प्रिंट हो जाएगा। ये वाला स्टेटमेंट लिखेंगे तो क्या होगा? ये 3 2 6 और 4 तो -2 आएगा, -3 और -2 करेंगे तो -5 होगा। मतलब जो आप प्रिंट करने वाले हैं सेम थिंग, सेम फंक्शन है, सेम प्रोग्राम है। क्वेश्चन नंबर 16, राइट अ प्रोग्राम विद नॉन वाइड वर्जन ऑफ दिस एबव फंक्शन एंड देन राइट फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन भी लिखना है।
तो इसमें भी सेम वही किया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये कर दिया कि वैल्यू को का स्क्वायर कर दिया गया है, यानी 4 का स्क्वायर क्या प्रिंट होगा 16, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा 4, यानी 3 2 जा 6, 6 में 4 माइनस करेंगे तो क्या होगा -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा -2 और -3 एंड -2 क्या हुआ -5, यानी 25 का आंसर आना चाहिए। ये इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है। क्लियर है। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेक्वेंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीमेंट एन अपेंड, एक लिस्ट दी हुई है अपेंड कराने के लिए, रिटर्न एन। एल नाम का जो लिस्ट दी हुई है ये क्या है 1 2 3, इसमें लिस्ट में आर्गुमेंट है। एम इक्वल टू इंक्रीमेंट एल। अब एल को मैंने पास कराया है जो एन रिसीव करने वाला है, यानी लिस्ट हमने पूरी की पूरी लिस्ट पास करा दी। ठीक, प्रिंट करा रहे हैं एल एंड एम, तो एल की वैल्यू क्या होगी बेटा 1 2 3, फिर एम जो प्रिंट करने वाले चूंकि यहाँ कॉल हो चुका है तो ये वाली इसमें 4 ऐड होकर के 4 एज अ लिस्ट प्रिंट होगा। तो पहले तो 1 2 3 और 4 एज अ लिस्ट यानी नेस्टेड लिस्ट, और फिर अगेन वही मैंने प्रिंट कराया है एल एंड एम, तो ये दोनों प्रिंट एक साथ मिलेंगे आपको। ठीक है, एम की वैल्यू और एल की वैल्यू दोनों एक साथ। इसी का सेकंड पार्ट है डेप्थ इंक्रीमेंट एन, एल डॉट अपेंड 49, यहाँ 49 किया गया है। अब इस पर देखिए 49 को अपेंड कराया गया है और लिस्ट में कोई अलग वैल्यूज हैं 0 1 2, यानी इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 इंडेक्सिंग है, और यहाँ रिटर्न कराए गए बाय इंडेक्स नंबर। तो अब देखिए सबका अलग अलग वेरिएबल है m1 m2 m3 m4, ये इंक्रीमेंट एल यानी n0 किस में आ जाएगा m1 में, m1 क्या आ जाएगा m2 में, यानी सबके लिए अलग अलग वेरिएबल मिल गए। प्रिंट अगर मैं एल कराता हूँ तो सिंपल यही प्रिंट होना चाहिए। ठीक, प्रिंट एल अगर कराया जाएगा तो अच्छा यहाँ कॉल किया जा चुका है, कॉल किया गया है इंक्रीमेंट में आएगा तो इसमें अपेंड करा देगा 49, यानी 49 ऐड होके मिलेगा एज अ लिस्ट, तो 23 35 47 और 49 ऐड होकर के इस स्टेटमेंट पर प्रिंट हो जाएगा प्रिंट एल पर। फिर प्रिंट अगर ये सेपरेट कराते हैं तो सबकी वैल्यू सेपरेट प्रिंट हो जाएगी बट एज अ लिस्ट नहीं प्रिंट होगी। ठीक, एज अ लिस्ट कौन सी, और फिर यहाँ लगा प्रिंट L3 इक्वल टू M4, क्या L3 मतलब 0 1 2 एंड 3 इंडेक्सिंग की बात है, तो ये इस इंडेक्स पर वैल्यू और M4 की वैल्यू सेम है तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड ओरिएंटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, यानी टाइप सी टाइप बी कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।